हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग एकदम मस्त बिंदास अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और लाइफ के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी एंजॉय कर रहे हैं और अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने आप 100% दे रहे हैं आप लोग। ठीक है, और हम लोग भी आपको 100% देने के लिए ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। चलिए, हम जो है आज क्या करेंगे, हम आज करेंगे एग्जाम में जो लगातार आपके पूछे जा रहे क्वेश्चन है आपके प्लांट्स और उनकी डिसीज से रिलेटेड, पादप और उनसे संबंधित रोगों के बारे में हम पढ़ेंगे। और इतने ही क्वेश्चंस आपको करने हैं इस टॉपिक के, इसमें से आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, इससे बाहर नहीं जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे विज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्नों में जो आपका पहला क्वेश्चन है कि चाय में रस्ट रोग किसके कारण होता है। तो ये आपके हरे शैवाल के कारण होता है आपका चाय में रस्ट रोग। किसके कारण होता है आपका चाय में रस्ट रोग फ्रेंड्स? आपका होता है हरे शैवाल के द्वारा चाय का रस्ट रोग होता है। नींबू का जो आपका कैंकर रोग है वो किसके कारण होता है? तो वो आपके जीवाणु के कारण होता है। नींबू का कैंकर रोग, जीवाणु मीन्स बैक्टीरिया। और यहाँ आपको ये भी याद रखना है कि कैंकर रोग किससे संबंधित है? तो आपके नींबू से संबंधित है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि मिलीबग जो है किस फसल से संबंधित है। तो मिलीबग जो है आपका सरसों से संबंधित है। मिलीबग किससे संबंधित है फ्रेंड्स? आपके सरसों से संबंधित है। जब सभी लोग घर पे आते हैं हमसे मिलने के लिए तो हम सरसों के तेल में खाना बनाते हैं, तो आप इजीली याद रख सकते हो कि मिलीबग किससे संबंधित है? सरसों से संबंधित है। गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं, तो वो है आपके केसी मेहता। गेहूं से संबंधित जो आपका रस्ट रोग होता है, पहले तो ये याद कर लो कि रस्ट रोग किस फसल से संबंधित है, तो आपके गेहूं से संबंधित है। और इस पर जो है किसने काम किया था? तो आपके केसी मेहता जी ने इस पर काम किया था। फिर आता है आपका अग्नि नीरजा रोग। अग्नि नीरजा रोग जो है ये किससे संबंधित है? तो ये आपके सेब से संबंधित है। ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा आपके शरीर में अग्नि उत्पन्न हो रही है, तो आप क्या करो कि आप सेब का जूस पी लो, है ना, तो आपको ठंडक मिल जाएगी। तो आपका अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? सेब से संबंधित है। फिर आता है आपका सिट्रस कैंकर है। सिट्रस कैंकर क्या है? तो ये आपका नींबू का एक रोग होता है, सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर किसका रोग है? नींबू का एक रोग है सिट्रस कैंकर। ये हम ऊपर देख चुके हैं कि सिट्रस कैंकर किसका रोग है? नींबू का रोग है। फिर आता है कि आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? तो ऑक्सीजन की कमी से आलू में ब्लैक हार्ट नामक रोग हो जाता है। फिर आता है अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आपका भी हार्ट काम करना अच्छे से नहीं कर पाएगा, तो आलू का भी हार्ट अच्छे से काम नहीं करता है और उसका हार्ट हो जाता है ब्लैक। आप इजीली याद कर सकते हो। पादपों में बना खाद्य पदार्थ, ये खाद्य लिखा है मिसप्रिंट हो गया है, तो खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो फा से होता है फूड और फा से होता है फ्लोएम। तो फ्लोएम जो है आपके पौधों के फूड को उसके पत्तियों से दूसरे भागों में पहुंचाता है। जबकि जो आपका जा से होता है जल, और जल में घुले होते हैं आपके खनिज लवण, तो उन्हें जो है जा से जाइलम आपके पौधे के अन्य भागों में जड़ों से पूरे पेड़ में आपका जल को ले जाने का काम करता है जाइलम। फिर आता है आपका डेसिबल, किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए डेसिबल प्रयोग में लाया जाता है। फिर आता है कि वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? तो वो है आपकी आनुवांशिकी। आनुवांशिकी आपकी जीव विज्ञान की शाखा है जो वंशागति से संबंधित है। और जो है निम्नलिखित में से किसको आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है? तो आपके ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये आपके जोहानसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। जासे जीन, जासे जोहानसन। जीन बने होते हैं, तो फ्रेंड्स जीन आपके डीएनए के बने होते हैं और प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो ये आपके हरगोविंद खुराना जी ने किया था। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो आपके वॉटसन एवं क्रिक के द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया। आनुवंशिकी परिवर्तन होता है क्रोमोसोम के द्वारा। सेल नाम जो है किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? आपके रॉबर्ट हुक ने सेल नाम दिया था। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो आपके राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। 80% से अधिक सेल में क्या पाया जाता है? तो 80% से अधिक आपका जल पाया जाता है, इसीलिए आपके शरीर में भी 80% से क्या अधिक क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक जरूर करेंगे, अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजेंगे। थैंक यू सो मच।